नमस्कार, आप देख रहे हैं होली स्पेशल कालचक्र। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हूं श्रद्धा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। कौन सा गुलाल बढ़ाएगा आपका गुड लक? इस होली किस रंग से जागेगी आपकी किस्मत? जानने के लिए देखिए होली स्पेशल कालचक्र। जी हाँ, आज होली है और इस बार होली पर ग्रहों की स्थिति 12 राशि वालों पर क्या प्रभाव डालेगी, होली किसके लिए शुभ है और किसके लिए होगी अशुभ। आज होली पर राशि अनुसार कौन से उपाय करने चाहिए, कौन सा मंत्र जपना चाहिए, साथ ही अगर आप होली खेलने जा रहे हैं तो होली खेलने से पहले और होली खेलने के बाद क्या करें, खास उपाय, ये तमाम जानकारी देंगे आपको प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी आज होली स्पेशल कालचक्र में। तो बने रहिए कालचक्र के साथ। अपनी चर्चा को शुरू करने से पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। बताएं पंडित जी। 8 मार्च 2023 दिन बुधवार। आज चैत्र कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है शाम 7:42 तक। इसके बाद द्वितीया तिथि शुरू होगी। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र कल सुबह 4:20 तक। इसके बाद हस्त नक्षत्र शुरू होगा। शूल योग रात 9:20 तक। इसके बाद गंड योग शुरू होगा। आज होली का त्यौहार है। आज पूरे भारतवर्ष में होली मनाई जाएगी और आज के इस क्रम में कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं। जैसे बुधवार है तो राहु काल रहेगा 12 बजे से 1:30 बजे तक। यमगंड काल रहेगा सुबह 9:36 से तक और गुलिक काल रहेगा सुबह 11:04 से दोपहर 12:32 तक। इन अशुभ समयों में किसी नए कार्य की शुरुआत या शुभारंभ नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब जानते हैं पंडित जी से कि इस बार की जो होली है वो किन मायनों में खास है और जो ग्रह स्थिति है वो क्या कुछ कहती है। सबसे पहले यही बताइए पंडित जी, होली कितनी खास है और ग्रहों की स्थिति क्या है। देखो, इसके पहले भी एक बात जान लो, ग्रहों की स्थिति बताऊं उसके पहले एक बात जान लो। सनातन धर्म में वैसे तो बहुत पर्व लोग मनाते हैं, लेकिन सनातन धर्म में मुख्य 4 पर्व हैं। पहला पर्व जो शुरू होता है साल में वो है रक्षाबंधन। उसके बाद दूसरा पर्व आता है जो है दशहरा। रक्षाबंधन के दिन श्रावणी कर्म किया जाता है, राखी बांधी जाती है, रक्षा सूत्र बांधा जाता है। अपने सुरक्षा के लिए एक दूसरे को लोग राखी बांधते हैं, रक्षाबंधन करते हैं। दशहरा जो है ये पहले क्षत्रियों का त्यौहार था। इस दिन शस्त्र पूजन होता है। लोग अपने घर के अस्त्र शस्त्र की पूजा करते हैं जो पूरे साल तक उनकी रक्षा करता है। तीसरा त्यौहार है दीपावली का, महालक्ष्मी को मनाने का, महालक्ष्मी को खुश करने का, दरिद्रता को दूर करने का एक बड़ा त्यौहार है दीपावली, जिसे वैश्य वर्ग के लिए ज़्यादा उपयोगी कहा जाता है। जो लोग व्यवसायी हैं, वैश्य वर्ग का मतलब जो लोग व्यवसाय करते हैं, जिन लोगों को कमाई करना है, उनके लिए दीपावली की पूजा बहुत महत्व रखती है। चौथा पर्व है होली और आखिरी पर्व है होली में हुड़दंग ज़्यादा होता है, तो इसलिए होली एक ऐसा त्यौहार है कि पूरे साल के मन के मलाल को आप धो करके और फिर से लोगों से गले मिलें और अपने गले गीले शिकवे दूर करके फिर से एक सौहार्दपूर्ण ज़िंदगी की शुरुआत करें। यह है होली। और हिरण्याकश्यप की बहन, जब हिरण्याकश्यप प्रहलाद को मारने का सारा प्रयास किया और भक्त प्रहलाद को मार नहीं पाया, भगवान ने हर जगह बचा लिया, तो उसकी बहन ने कहा कि भैया आप क्यों परेशान होते हैं, आप एक चिता बनवाइए और उसमें प्रहलाद को लेके बैठ जाऊंगी गोदी में, चिता जल जाएगी, मैं नहीं जलूंगी, इसलिए मुझे देवताओं का वरदान है। तो वरदान देवताओं का उसको नहीं था, बल्कि उसे एक चादर, शॉल जिसको कहते हैं, इंद्र ने दिया था। ये शॉल ओढ़ करके अगर तुम अग्नि में भी रहोगी तो तुम जलोगी नहीं। तो उस जब जैसी हो तब्यता वैसी हो सहाय, ताहि न आवे ताहि पर ताहि तहाँ ले जाए।
तो उसकी बुद्धि भी भ्रष्ट हुई और उसने सोचा कि ये वरदान मुझे ही मिला हुआ है। उसने अपने गोद में प्रहलाद को ले करके और वो होली में बैठ गई और आग लगवा ली। भगवान आए, प्रहलाद का हाथ पकड़ करके होली के बाहर कर लिए और वो जल करके वो उसी में राख हो गई, क्योंकि वो चादर नहीं ली थी। तब से ये होली का त्यौहार मनाया जाने लगा है। ये मतलब कि एक तरह से बुराई पर अच्छाई की जीत है। इसी क्रम में खंभे में, लोहे के खंभे में भक्त प्रहलाद को बांध दिया गया और हिरण्याकश्यप ने कहा कि अब आए तुम्हारा भगवान, अब हम तुम्हें मारेंगे। तो भगवान नृसिंह अवतार में खंभे से प्रकट हो गए, जिनका आधा शरीर मनुष्य का था, आधा सिंह का था, और हिरण्याकश्यप को वहीं मार डाले। तो कहने का तात्पर्य ये है कि होली एक बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। ग्रह गोचर तो हर साल बदलते रहते हैं, लेकिन एक गोचर जो हर साल रहता है वो ये रहता है कि कुंभ राशि का सूर्य जब रहता है तब होली मनाई जाती है। तो देखिए, इस बार जो है होली मेष राशि में राहु है, वृषभ राशि में मंगल है, और कन्या राशि में चंद्रमा का प्रवेश हो चुका है, तुला राशि में केतु है, और कुंभ राशि में सूर्य बुध शनि की स्थिति है, और मीन राशि में शुक्र और बृहस्पति की स्थिति है। भारत की कुंडली भी वृषभ लग्न की है। भारत की जो आज़ाद भारत की कुंडली है वो वृषभ लग्न और कर्क राशि की है। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये ग्रह स्थिति देश के लिए अच्छी है। ये ग्रह स्थिति देश के लिए सुनिश्चित रूप से अच्छी है। देश की अर्थव्यवस्था में मजबूती आएगी, देश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। छठे भाव का केतु यदा कदा शत्रु परेशान करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिलेगी। देश के लिए ये होली बहुत वरदान होकर के आई है। होली पर हम जिन रंगों से खेलते हैं उसका वैज्ञानिक महत्व क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा। देखिए, मौसम में बदलाव के कारण शरीर में सुस्ती रहती है। ऐसे में रंग अबीर जब शरीर पर पड़ता है तो उससे शरीर पर अनोखा प्रभाव पड़ता है। प्राकृतिक तरीके से बनाए गुलाल जब शरीर पर पड़ते हैं तो शीतलता देते हैं। ये प्राकृतिक गुलाल शरीर को ताजगी देते हैं। गुलाल या अबीर शरीर की त्वचा को उत्तेजित करते हैं और शरीर के आभा मंडल को मजबूती देते हैं। प्राकृतिक रंग मतलब केमिकल वाला रंग नहीं, प्राकृतिक रंग जो हम फूलों से बनाते हैं, शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए निश्चित रूप से वरदान साबित होते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी ने आपको ग्रह गोचर भी बताया और बताया कि होली के रंग कैसे होने चाहिए जिससे आपकी त्वचा को भी नुकसान ना पहुंचे। तो पंडित जी लगातार आपको बता रहे हैं कि इस बार की होली क्यों है खास और आपको कैसे मनानी है होली, आपके लिए कौन सा वो शुभ रंग है और वो कौन से उपाय हैं जिसे करके आप अपनी होली को और भी अच्छा बना सकते हैं। अब जानते हैं कि आखिर होली के रंगों का क्या महत्व होता है, ये भी हम पंडित जी से जानते हैं, और साथ ही लाल रंग से होली खेलने पर आपको किस ग्रह की कृपा मिल सकती है ये भी जानते हैं। बताइए पंडित जी, क्योंकि जब भी रंगों की बात आती है सबसे पहले दिमाग में आता है होली का त्यौहार, तो रंगों का क्या महत्व है और लाल रंग से अगर होली खेले तो फिर ग्रहों का शुभ प्रभाव कैसे मिलेगा? देखो, सीधी सीधी बात है श्रद्धा। हमारे दर्शक इतने दिनों से कालचक्र देख रहे हैं, बहुत लोगों को बहुत जानकारियां हो गई हैं। ऐसा नहीं है कि जब मैं बताता हूं तब उन्हें जानकारी है। अब 11-12 साल से अगर लोग प्रोग्राम देख रहे हैं तो बहुत सी चीज़ें लोगों के जहन में हैं, लोग डायरी में लिखते हैं और लोगों को पूरा आभास भी है। ऐसे में अब मैं आपको बताता हूं कि होली के रंगों का क्या महत्व है। लाल रंग जो है ये ऊर्जा का प्रतीक है। खून का रंग लाल है, उदय होते हुए सूर्य का रंग लाल है, मंगल का रंग लाल है। तो मंगल का रंग ये है लाल। मंगलो भूमि पुत्रस्य ऋणहर्ता धनप्रद स्थिरासनो महाकाय सर्वकर्म विरोधक लोहितो लोहिताश्चैव सामगा नाम कृपाकर एतानि कुजनामानि नित्यम यह श्रद्धया पठेत ऋणम न जायते धनम शीघ्रम आपनुयात धरणी गर्भ संभूतम विद्युतकांत समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम। तो लाल रंग ये मंगल का है
और मंगल क्या करता है? साहस देता है, एम्बिशन देता है, महत्वाकांक्षा को बढ़ाता है, लेकिन क्रोध और उत्तेजना को भी बढ़ाता है। उत्साह और पराक्रम का ये प्रतीक है। तो लाल रंग को प्रेम और कामुकता का भी प्रतीक माना जाता है। इसीलिए नई नवेली दुल्हन लाल रंग के जोड़े में ही बैठ करके विवाह होता है और लाल रंग के जोड़े में ही विदाई होती है। लाल रंग रक्त का, हृदय का, मानसिक दुर्बलता का, आत्मविश्वास की कमी का, जो भी मतलब की समस्याएं जीवन में हैं, उन सारी समस्याओं को दूर करने में मददगार होता है। लाल गुलाल से होली खेलने पर मंगल ग्रह को बल मिलता है, लेकिन जिन लोगों को गुस्सा ज़्यादा आता है वो लाल गुलाल का प्रयोग ना करें, या जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है उन्हें भी लाल गुलाल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बाकी सभी लोगों को लाल गुलाल का प्रयोग लाभकारी है। जय मां विंध्यवासिनी। इस होली किस रंग से चमकेगी आपकी किस्मत, किस रंग से बदलेगा ग्रहों का खेल और किस रंग से बदलेगा आपका आज और आने वाला कल, यही बता रहे हैं आज आपको पंडित सुरेश पांडे जी कालचक्र में। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात करेंगे हम पीले रंग की। इस होली पीले रंग से होली खेलने पर आपको कौन कौन से लाभ मिलेंगे, आइए जानते हैं। पंडित जी, कुछ रंग ऐसे होते हैं होली पर, लाल, पीला, हरा, गुलाबी, जिनको देखकर मन करता है कि इनसे तो होली खेलनी चाहिए। अब इन सब में से मैं पीले रंग के बारे में जानना चाहूंगी। देखो श्रद्धा, ऐसा है कि इस साल पीले रंग का महत्व इसलिए ज़्यादा है कि बृहस्पति जो है पीले रंग का प्रतिनिधित्व करता है, और बृहस्पति इस साल होली पर अपनी राशि मीन राशि में उच्च के शुक्र के साथ है। तो पीला रंग तो बड़ा सौभाग्यशाली रहेगा इस साल होली पर। जो लोग भी पीले रंग का प्रयोग करेंगे उन्हें आरोग्यता, मतलब रोग से मुक्ति, शांति और ऐश्वर्य युक्त होने में मदद मिलेगी। पीला रंग बृहस्पति का है जो जीवन और सुख के कारक हैं। पीले रंग का प्रभाव मानव के मस्तिष्क पर पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पीले रंग से मन अध्यात्म की ओर अग्रसर होता है। आप देखिए ना, जब कोई संन्यास लेने लगता है या जब कोई पूजा पाठ में कोई बैठता है तो पीले रंग के कपड़े पहन करके बैठता है। पीले रंग को जनेऊ भी अगर पहनते हैं लोग तो पीले रंग की हल्दी में उसको रंग करके ही पहना जाता है। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं से ये अत्यंत शुभता का प्रतीक है। पीले रंग का प्रयोग देव कार्य में ज़्यादा किया जाता है। भगवान गणेश को पूरा पीला वस्त्र पहनाया जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु को पीताम्बर ही धारण कराया जाता है। भगवान श्री कृष्ण को पीताम्बर ही धारण करवाया जाता है। तो पीले गुलाल से होली खेलने पर जीवन में सफलता, यश और कीर्ति बढ़ती है। पीले गुलाल से होली खेलने पर जीवन से निराशा और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। इसलिए अगर आप पीले रंग से होली खेल रहे हैं तो इसका मतलब कि आपका जीवन भी सुरक्षित रहेगा और आपके जीवन में सुख भी रहेगा, और सबसे बड़ी बात, आपका विवेक हर समय जागृत रहेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। पीले रंग की बात तो हो गई और अब बात करेंगे नीले रंग की। होली पर नीले रंग का क्या है महत्व? नीले रंग से होली खेलने पर आप पर कौन सी दशा कभी भी बुरा असर नहीं डालेगी? आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी, होली पर नीले रंग का रहस्य। देखिए, नीला रंग जो है वो आकाश का है, जिसका विस्तार कितना है आप भी समझ सकते हैं। नीला रंग आकाश का है, जिसका कितना विस्तार है कोई नहीं आज तक बता सकता है। तो नीला रंग कोमलता का, स्नेह का, वीरता का प्रतीक है। धार्मिक दृष्टिकोण से भी इस रंग का काफ़ी महत्व है। इस रंग को शनि देव का रंग माना जाता है। ज्योतिष में नीला रंग जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। आप समुद्र के पानी को देख लीजिए, जमुना जी के पानी को देख लीजिए, आपको नीले रंग का पानी दिखाई देगा। इस रंग से मानसिक शांति मिलती है, और सबसे बड़ी बात है कि इस रंग से ब्लड प्रेशर नियंत्रित होता है। अगर किसी को ब्लड प्रेशर की ज़्यादा शिकायत है और वो नीले रंग की शर्ट या टी शर्ट पहनना शुरू करें और नीचे रुद्राक्ष की माला, 5 मुखी रुद्राक्ष की माला पहने,
तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में काफ़ी मदद मिलेगी। और जिन लोगों पर शनि की 7.5 ढैया या महादशा चल रही है, उनके लिए तो नीले रंग से होली खेलना बहुत लाभकारी होगा। जिन लोगों को तनाव रहता है उनको भी होली पर नीले गुलाल का प्रयोग जरूर करना चाहिए। जो लोग एंजाइटी के शिकार हैं या जिनको ठीक से नींद नहीं आती है, ऐसे लोगों को भी नीले रंग का प्रयोग करना चाहिए। नीले रंग से होली खेलने पर आपकी निगेटिविटी दूर होगी, आपकी नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी, आपका आभा मंडल बढ़ेगा, आपके चेहरे की खुशी देखने के लायक होगी। तो इसलिए नीला रंग जो है अपने आप में ये उन लोगों के लिए वरदान है जिन लोगों के ऊपर शनि की महादशा, अंतरदशा, 7.5 ढैया चल रही है, उन लोगों के लिए वरदान साबित होगी। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपके रिश्ते ठीक नहीं हैं, वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स हैं, तो आपको इस होली किस रंग से होली खेलनी चाहिए? आइए जानते हैं, बताएं पंडित जी। देखिए, गुलाबी रंग जो है वो प्रेम और दाम्पत्य जीवन में मधुरता का प्रतीक है। आप देखिए ना, सड़कों पे कुछ गाड़ियां जो चलती हैं गुलाबी रंग की टैक्सी, वो गुलाबी रंग की टैक्सी जो है उसको महिला ड्राइवर चलाती है। अब तो आपको गुलाबी रंग के बहुत जगह पर गुलाबी रंग के टॉयलेट भी मिलेंगे जहां गुलाबी रंग से पेंट हुआ है और ओनली फॉर लेडीज लिखा हुआ है। स्त्रियां प्रेम की प्रतीक होती ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। दया और करुणा जितना महिला में होती है, उसके अपेक्षा पुरुषों में ये दया और करुणा उतना नहीं होती है। तो भैया, होली पर गुलाबी और गुलाल लगाने से प्रेम बढ़ता है, रिश्ते मजबूत होते हैं। जिन लोगों को अपने रिश्ते सुधारने हैं उनको आज गुलाबी गुलाल का प्रयोग जरूर करना चाहिए। और ये रंग किसी के लिए हानिकारक भी नहीं है। ये गुलाल किसी के लिए हानिकारक नहीं है, बल्कि सबके लिए उत्साहवर्धक है और सबके लिए शुभ माना जाता है। और ये कहीं भी किसी भी शुभ कार्य में प्रयुक्त होने वाला रंग है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बाहर रहकर पढ़ाई कर रहे होते हैं, या फौज में जो सेना में लोग हैं जो घर से दूर होते हैं। अच्छा, उनको ऐसा लगता है कि होली फीकी है, लेकिन फिर भी उनको किस ढंग से मनानी चाहिए? क्या उपाय करना चाहिए? किस भगवान की पूजा करनी चाहिए? देखो, होली तो एक ऐसा त्यौहार है कि उसे सेना में भी लोग खेलते हैं, होली को एंजॉय करते हैं, और हॉस्टल में भी लोग होली को एंजॉय करते हैं। होली हर जगह मनाई जाती है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ होली ना मनाई जाती हो। पूरे भारतवर्ष में नहीं, बल्कि पूरे विश्व में जहाँ भी सनातन धर्मावलंबी रहते हैं वहाँ होली मनाई जाती है। रही बात होली मनाई कैसे जाए, तो होली का जो उद्देश्य है, श्रद्धा, वो ये है कि एक साल में या पिछले दिनों में अगर किसी से मनमुटाव है, अगर किसी से वैमनस्य है, अगर किसी से किसी प्रकार का मतभेद है, तो उसको दूर करने का त्यौहार होली है। आज के दिन गीले शिकवे दूर करके गले मिलने का त्यौहार है। तो इसलिए चाहे थोड़ा सा रंग कम ही हो, लेकिन हृदय का रंग जरूर पक्का हो, दूसरे को माफ़ करने की क्षमता जरूर हो, दूसरे की गलतियों को भूलने की क्षमता ज़्यादा हो, हृदय का विस्तार ज़्यादा हो, और सच्चे मन से आप मतलब दूसरों को माफ़ कर दें। दूसरे आपको माफ़ करते हैं कि नहीं, ये आप भगवान पर छोड़ दें। आप जहाँ भी हैं, अगर इस सबसे ऊपर वाले रंग से, जो आपके हृदय का रंग है, इस रंग से अगर आप होली खेलते हैं तो आप जैसा कोई भाग्यशाली नहीं है। पंडित जी, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी कि होली पर कहते हैं, हम तो अपने घर में सुनते हैं कि होली खेलने बाद में जाओ, पहले भगवान के साथ होली खेलो। तो जो भगवान के साथ होली खेलनी है वो किस तरीके से खेलनी है, किस समय पर भगवान को होली का रंग चढ़ाना चाहिए? अरे श्रद्धा, सीधी सीधी बात है। चाहे रक्षाबंधन हो और चाहे होली, राखी भी बहनों को पहले भगवान को ही बांधनी चाहिए, उसके बाद में भाई को बांधनी चाहिए। उसी तरह से होली के दिन जिन लोगों की जो राशि है, जिन लोगों के जो इष्ट देव हैं, देखो, कोई शिव जी को मानता है, कोई विष्णु जी को मानता है, कोई लड्डू गोपाल को मानता है, कोई दुर्गा को मानता है, कोई काली को मानता है। तो अपने इष्ट की पूजा तो कर ही लेनी चाहिए। और इष्ट की पूजा में ध्यान, आवाहन, आसन,
पाद्य, अर्घ, आचमनी, स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत। अब यहीं पर अबीर और गुलाल चढ़ाने की बारी आती है। सुगंधित द्रव्य जिसको कहते हैं, अबीर, गुलाल, चंदन, माला फूल, धूप, दीप, नैवेद्य और उसके बाद आरती। तो जब इस क्रम में आप पूजा करेंगे तो गंधाक्षत के बाद, हल्दी और अक्षत चढ़ाने के बाद अबीर और गुलाल डालना ही डालना है। तो अबीर और गुलाल जब आप अपने इष्ट देवता के ऊपर डालेंगे तो आपका जीवन तो वैसे ही खिल जाएगा। और सारे देवताओं पर अबीर और गुलाल चढ़ाया जा सकता है। कोई ऐसा देवता नहीं है जिसे अबीर और गुलाल चढ़ाने की शास्त्रों में मनाही हो। अबीर गुलाल सभी देवताओं को चढ़ाया जा सकता है। और आप अपने इष्ट देव सबके देखो अलग अलग होते हैं। जैसे मैं माँ विंध्यवासिनी का उपासक हूँ, जितनी आस्था में मुझे माँ विंध्यवासिनी में है उतनी आस्था सब देवताओं के प्रति है। लेकिन अगर कभी कुछ प्रॉब्लम समस्या आए तो याद विंध्यवासिनी ही आती हैं, दूसरे नहीं याद आते हैं। उसी तरह से सबके एक इष्ट होते हैं। कोई हनुमान जी को इष्ट मानता है, कोई राम जी को मानता है, कोई कृष्ण जी को मानता है, कोई दुर्गा जी को मानता है, कोई वैष्णो देवी को मानता है, कोई उज्जैन महाकाल को मानता है। इस तरह से सबके अपने अपने इष्ट हैं। तो अपने इष्ट की आराधना के क्रम में अबीर गुलाल जरूर चढ़ाना चाहिए। और ये अबीर गुलाल अगर आप चढ़ाते हैं तो इससे आपका भाग्योदय होकर रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल, तो होली खेलें, लेकिन सबसे पहले अपने इष्ट के साथ होली खेलें। इस तरीके से होली के दिन की आप शुरुआत करें। होली पर हरे रंग का क्या है महत्व, और साथ ही आज के दिन हरे रंग से होली खेलने पर आपके जीवन में कौन कौन सी शुभ चीजें होंगी, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। हरा रंग जो है ये प्रकृति का रंग है। बुध ग्रह इसका प्रतिनिधित्व करता है। शीतलता और ताजगी का रंग है। शीतलता और ताजगी का रंग है। सकारात्मकता का रंग है हरा रंग। इस रंग से मन की चंचलता दूर होती है और इस रंग को सुकून पहुंचाने वाला रंग माना जाता है। आप हॉस्पिटल में देखिए, ओटी ऑपरेशन थिएटर में हरे रंग के पर्दे लगाए जाते हैं। हॉस्पिटल में हरा रंग लगाया जाता है ताकि वहाँ लोगों का आत्मविश्वास ठीक रहे और लोग दुखों से निवृत्त होकर के प्रसन्नता महसूस करें। हरा रंग बुध ग्रह का कारक ग्रह है। हरे गुलाल से होली खेलने पर जीवन से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है। हरे गुलाल से होली खेलने पर वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। तो निश्चित रूप से हरा रंग जो है स्फूर्ति और ताकत और यौन शक्ति को बनाए रखने वाला रंग है, इसलिए इससे होली खेलना सौभाग्य की बात है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने बताया कि होली को हम कैसे अच्छा बना सकते हैं, शुभ बना सकते हैं। कौन से रंग का हम कौन सा गुलाल लगाएं, क्या उपाय करें, कैसे मेहमानों का स्वागत करें, आपने बताया। एक बार फिर से आपको भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने अपना समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते एक बहुत जरूरी बात कि 4 अप्रैल को कालचक्र को 12 साल पूरे हो रहे हैं। जी हाँ, आपके कालचक्र को 12 साल पूरे हो रहे हैं। आप अपने वीडियोस के माध्यम से कालचक्र के सुनहरे और बेमिसाल सफर का हिस्सा बन सकते हैं। पंडित सुरेश पांडे जी और कालचक्र की पूरी टीम का आप मनोबल बढ़ा सकते हैं। आप हमें अपने वीडियोस हमारी मेल आईडी पर भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है kalchakra@bagnetwork.in। आप अपने अनुभव हमसे साझा करेंगे तो ये दिन और भी ज्यादा खास हो जाएगा। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।